यहाँ तक हमने जाइलम के कंपोनेंट्स को स्टडी कर लिया। अब आप देखिए कि हम सब के घरों के अंदर जो होती है वो मोटर होती है, क्योंकि वो पानी को नीचे से खींच के ऊपर टैंकी तक पहुंचाती है। अगर ये मोटर बिजली ना हो और ये मोटर खराब हो जाए तो आपका पानी जो है वो खुद से ऊपर नहीं चढ़ सकता और आप सारा दिन बगैर पानी के बैठते हैं। अब यही बात तो प्लांट्स में नहीं है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना उनके पास कोई मोटर एडजस्ट है। लेकिन प्लांट्स के अंदर ये एबिलिटी या उनका कुछ ऐसा मैकेनिज्म डिजाइन है जाइलम के अंदर कि जाइलम जो है वो पानी को ट्रांसपोर्ट करता है विदाउट एनी इंटरप्शन 24/7 फ्रॉम रूट्स टू द अपर पोर्शन ऑफ द लीव्स। यानी कि टॉपेस्ट मोस्ट लीव तक जो है वो पानी जो है वो उसकी कॉन्टिन्यूस सप्लाई देना जाइलम का काम है। वो कैसे करता है उसको जो है वो उसको हम डिफाइन करते हैं द मूवमेंट ऑफ वाटर और मिनरल्स जो है वो रूट से लेकर जाइलम टिश्यू तक एसेंट ऑफ सैप। सैप कहते हैं उस पानी को जिसके अंदर डिसॉल्व होते हैं मिनरल्स, और उस पानी की ट्रांसपोर्टेशन को, क्योंकि वो जमीन से ऊपर की तरफ जा रहा होता है, दैट्स व्हाई उसको हम एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। अब ये एसेंट ऑफ सैप कैसे हुआ या क्यों होता है या इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, तो साइंटिस्ट ने उसके लिए डिफरेंट थेरीज जो थी वो प्रेजेंट की। उसमें जो सबसे फेमस थेरी है उसका नाम TACT थेरी है। यानी ये वो 4 फैक्टर्स हैं जो कि मिलकर इस चीज को इंश्योर करते हैं कि जाइलम के अंदर जो पानी की ट्रांसपोर्टेशन है वो कॉन्टिन्यूस हो और इजीली हो। तो इन 4 फैक्टर्स को हम लोग T स्टैंड फॉर ट्रांसपिरेशन पुल, A स्टैंड फॉर एडहेशन, C स्टैंड फॉर कोहेशन एंड T स्टैंड फॉर टेंशन। तो इस तरह ये चारों मिलके TACT थेरी प्रेजेंट कर देते हैं। पहले हम इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर या पहले फैक्टर की T की बात करते हैं। T स्टैंड फॉर ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन बाय डेफिनेशन आपको पता होगा कि जब स्टोमेटा ओपन होता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसी दौरान जो है वो वाटर वेफर्स जो होते हैं वो एस्केप कर जाते हैं फ्रॉम द लीफ इन द एनवायरनमेंट। अब जब ये पानी जो है वो एस्केप कर जाता है तो उस वजह से उस सेल के अंदर जिससे ये पानी एस्केप किया है उसके अंदर वाटर डेफिशिएंसी हो जाती है, और वो अपनी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए अपने साथ वाले सेल से पानी को पुल करेगा, और इसी तरह वो पुलिंग का प्रोसेस कंटिन्यूस होगा और वो पुलिंग करते 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 रूट हेयर तक बात चली जाएगी, और रूट हेयर के जो लास्ट सेल्स है वो सॉइल से जो है वो वाटर लेंगे अपनी डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि इसमें जो होता है वो हर सेल दूसरे सेल से पानी को खींच रहा होता है, पुल कर रहा होता है, तो दैट्स व्हाई हम इसको ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। फिर उसके बाद जो है वो ट्रांसपिरेशन का मैकेनिज्म जो है वो आपको अपनी डायग्राम में भी नजर आ रहा होगा कि जो है सबसे पहले जो है वो हवा के अंदर वाटर वेफर्स जो है वो इवेपोरेट किए, और उस वजह से जो है वो पानी जो है वो फ्रॉम द रूट्स टू द स्टेम पहुंच जाए, क्योंकि हर सेल जो है वो दूसरे सेल से पानी को पुल कर रहा है और खींच रहा है। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर था T के बाद A आ रहा था, तो A का नाम है एडहेशन। एडहेशन वो टेंडेंसी है जिसकी वजह से पानी बॉन्ड हो सकता है किसी भी सरफेस के साथ जिसके ऊपर वो पड़ा हुआ। जैसे इस टाइम आपको जो है वो पानी जो है वो लीफ के ऊपर नजर आ रहा होगा, तो ऐसा क्या होता है कि पानी जो है वो लीफ के ऊपर जमा रहता है या गिरता नहीं है, या समटाइम्स आप पानी जो है वो भरते रहते हैं, ग्लास में भरते रहते हैं, और एक ऐसी लिमिट आती है कि पानी जो होता है वो ग्लास से ज्यादा भर लिया जाता है, लेकिन पानी अपनी जगह पे मौजूद रहता है और पानी ग्लास से नीचे नहीं गिरता। तो ये सारा कुछ जो है ये एडहेशन में आता है, और हमने चैप्टर 2 के अंदर पढ़ा था कि एडहेशन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड कोवेलेंट नेचर। फिर उसके बाद कोहेशन एंड टेंशन है। जैसे एडहेशन किसी भी सरफेस के साथ वाटर मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन थी, कोहेशन जो है वो पानी की आपस में अट्रैक्शन है, और इस अट्रैक्शन का क्या रीजन है? इस अट्रैक्शन का रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर आप किसी सरफेस के ऊपर, पानी की सरफेस के ऊपर एक क्लिप या पिन डाले तो आप देखेंगे कि जो पिन होगी वो एक इंप्रेशन सा क्रिएट करेगी, लेकिन पानी के नीचे नहीं जाएगी। उसकी रीजन ये होती है कि उसके जो दरमियान वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वो पानी की जो पिन है वो उसको तोड़ने या उसको नीचे नहीं जाने देती। तो उस वजह से जो है वो वाटर जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच रहता है, और जब एक पानी जो है वो ऊपर चढ़ेगा या एक वाटर मॉलिक्यूल ट्रेवल करेगा तो वो अपने साथ दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स को भी हाथ पकड़ के ले जाएगा। अब ये चारों फैक्टर्स ट्रांसपिरेशन पुल, एडहेशन, कोहेशन एंड टेंशन, ये चारों मिलके जो है ये पानी की कंटिन्यूअसली ट्रांसपोर्ट देते हैं, या आप कह सकते हैं कि पानी को वो एनर्जी देते हैं जिसकी वजह से जाइलम के अंदर जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स इजीली ट्रेवल हो जाते हैं फ्रॉम रूट टू द लीफ।